Hello students, welcome back to our YouTube channel Ashima Classes. Today we discuss about investment multiplier. मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से न्यूमेरिकल आता है आप लोगों के एग्जाम में, तो देखेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। मल्टीप्लायर इज़ द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज करने की वजह से इनकम में जो चेंज आता है, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट करी 10,000 की, जिसकी वजह से हमारी इनकम में कितना चेंज आया? 20,000। हमारी इनकम हो गई 20,000, तो हमारी इनकम डबल हो गई। तो इसी चेंज को हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इंक्रीमेंट करने से इन्वेस्टमेंट में हमारी इनकम में जो चेंज आया उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है एमपीसी वाला। तो एक बार एमपीसी को देखेंगे हम। एमपीसी का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। इसका क्या मतलब हुआ? हमारी इनकम में चेंज होने की वजह से कंजप्शन में जो चेंज आता है उसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं? एमपीसी। ठीक है। मान लीजिए हमारी, इसका एग्जांपल क्या है? मान लीजिए हमारी इनकम इंक्रीज़ हो गई। पहले तो हमारे पास कूलर था, हमारी इनकम बढ़ने से हम एसी की डिमांड करने लगे, हम एसी का भी कंजप्शन शुरू कर दिया हमने। जो इनकम बढ़ी तो हमने कंजप्शन भी बढ़ा दिया। लेकिन अगर हमारी इनकम कम है तो हम अपना कंजप्शन भी कम कर देते हैं। और देखिए, तो इसी के चेंज को हम क्या कहते हैं? इन दोनों का जो रेशियो होता है, कंजप्शन और इनकम में जो चेंज आता है, इनके रेशियो को, इनकम की वजह से जो कंजप्शन में चेंज आया, इनके रेशियो को हम एमपीसी कहते हैं। और मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। कैसे? जब हमारा एमपीसी बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ता है। जब हमारा एमपीसी घटता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी हमारा घटता है। इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी और मल्टीप्लायर। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे। तो देखिए, एक एक करके हम सभी फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। इसके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, डेल्टा वाई चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है, या फिर एक ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले यूज़ करने होंगे। 1/k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये एक भी फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। या फिर 1/MPS, और MPC आप जानते हैं, MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए यहाँ हम 1 माइनस MPC की जगह पर MPS भी लिख सकते हैं। आपको जैसे क्वेश्चंस में जिस तरह के क्वेश्चन की नीड होगी वो वाला फॉर्मूला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये याद कर लेना है कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई और 1/1 माइनस MPC बहुत बार यूज़ होगा। और AD एग्रीगेट डिमांड किससे बनता है? C प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और देखिए वाई, थर्ड फॉर्मूला क्या है? वाई का हो तो AS और वाई एक दूसरे के इक्वल हैं, तो AS भी कह सकते हैं, या वाई किसके बराबर है? C प्लस S, कंजप्शन प्लस सेविंग। AS का फॉर्मूला है, या वाई का, कुछ भी कह सकते हैं आप। इक्विलिब्रियम इज अचीव व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS। इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है अचीव? जब AD AS के बराबर होता है या SI के बराबर होता है। आपको क्वेश्चंस में नीड पड़ेगी इन क्वेश्चन फॉर्मूलेज की, तो इन्हें एक बार रिवाइज कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। C कंजप्शन, तो C बार प्लस BY। बी क्या है यहाँ पर? MPC। वाई क्या है? आपकी इनकम। और C बार ऑटोनोमस कंजप्शन। ये C का फॉर्मूला हो गया। S सेविंग का माइनस में चल जाता है बस, C बार माइनस C बार प्लस B। ओ, यहाँ पे B नहीं आता, यहाँ 1 माइनस B आएगा। यहाँ पे S है तो यहाँ पे MPC आएगा। और MPC आपको पता है कैसे निकलता है? 1 माइनस
MPS आपको पता है कैसे निकलता है, 1 माइनस MPC, तो 1 माइनस बी लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे बी किसको माना गया है, MPC को। तो यहाँ y एज इट इज़ रहता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस MPS y, ब्रैकेट में y। ये हमने MPS क्यों लिखा, क्योंकि MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है। 7th देख लें, ये क्वेश्चन आपके इसमें से तो आपके क्वेश्चन बहुत आने हैं। 4th सेक्टर इकोनॉमी बेसिकली आप पढ़ते हैं 3rd ईयर में। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन 4th सेक्टर इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब होता है 4th सेक्टर इकोनॉमी में, जब y इज इक्वल्स टू C प्लस आई कंजप्शन इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट x माइनस m। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब होता है, y इज इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस G प्लस x माइनस m। तो देखिए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ हम देखते हैं कैसे आते हैं हमारे में प्रैक्टिकल। कैलकुलेट मल्टीप्लायर इफ़ MPC इज़ 0.75। आपको मल्टीप्लायर निकालना है। अगर MPC दे रखा हो तो मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे आप, K आपको गिवन है, MPC आपको गिवन है, K आपको निकालना है। इसमें 1/1 माइनस MPC, तो ये फॉर्मूला होता है। तो आपको MPC के जगह पर MPC की वैल्यू पुट कर देनी है। 1/1 माइनस 0.75 इज इक्वल्स टू 1 में 0.25। 1 में से 0.75 गए तो 0.25 बचा, और इस डेसिमल को ऊपर ले जाएंगे तो 2 0 लग जाएंगे ऊपर, और ये 25 में, तो 100 में 25 इट मीन्स 4। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। तो आपको ये समझ आ गया कि अगर MPC दे रखा हो तो मल्टीप्लायर कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। फर्स्ट स्टेप आपका मल्टीप्लायर ही आपको फाइंड आउट करना होगा इन क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन एन इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 2 में इन एन इकोनॉमी द MPC इज 0.8 इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय 1000 करोड़, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम। बता रखा है कि अगर इकोनॉमी में, आपकी इकोनॉमी में MPC 0.8 दे रखा है, इफ़ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 करोड़, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया जाए 1000 करोड़ से, तो आपको कैलकुलेट करना है टोटल इंक्रीज इन इनकम। तो MPC आपको गिवन दे रखा है 0.8, आई 1000, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब इंक्रीज इन किस में होगा, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है 1000 करोड़ से, 1000 दे रखा है, और चेंज इन वाई आपको निकालना है, टोटल इंक्रीज इन इनकम। इनकम कितनी इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने से इनकम कितनी इंक्रीज हुई ये निकालना है, और आपका MPC गिवन दे रखा है। तो आपको बताया गया है के का क्या फॉर्मूला होता है, आप के फाइंड आउट करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपको, स्टेप 1 क्या है आपका, के फाइंड आउट करना होता है आपको। जब भी MPC दिख जाए तो के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। यहाँ पे हम MPC की वैल्यू पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला है आपका। ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। के इज इक्वल्स टू में 1/1 माइनस MPC की क्या वैल्यू है 0.8, 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 0.2, 1/0.2, के इज इक्वल्स टू 1 में से 0.8 माइनस करा क्या आया 0.2, तो के इज इक्वल्स टू में ये पॉइंट हट के ऊपर चला गया तो 10/2 इसको काटा 5, के की क्या वैल्यू आ गई आपकी 5, मल्टीप्लायर फाइंड आउट हो गया आपका 5। पर इन्होंने हमसे पूछा है इनकम में कितना चेंज आया, इनकम कितनी इंक्रीज़ हुई आपकी इन्वेस्टमेंट में 1000 करोड़ इंक्रीज़ करने से इन्वेस्टमेंट में।
तो हमारी इनकम में क्या चेंज आया हमें वो निकालना। तो के का आपको एक और फॉर्मूला मैंने बता रखा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो हम जो वैल्यू पुट कर देंगे जिसकी जो दे रखी है 5K की वैल्यू। डेल्टा वाई इन्होंने हमसे पूछा है कि इनकम में कितनी इंक्रीज़ हुआ इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ करने से। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ कितना दे रखा है 1000। ये इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 डेल्टा वाई। आपका डेल्टा वाई आ गया 5000। फैन ही नहीं चल रहा है गर्मी की वजह से। तो आपने देखा कि कैसे करा हमने इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया था कि इन्वेस्टमेंट में अगर 1000 करोड़ से इंक्रीज़ कर दी गई इन्वेस्टमेंट तो इनकम में चेंज पूछ रहे हैं। तो आपने फर्स्ट स्टेप अपना मल्टीप्लायर निकाला 1/1 माइनस MPC करके, तो आए 5 उसकी वैल्यू आ गई मल्टीप्लायर की। तो आपको ये फॉर्मूला हमने बताया है कि क्या होता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला एक और। इस फॉर्मूले का यूज़ कर कर हमने डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल ली। के की जगह पर के की वैल्यू पुट करके डेल्टा आई की जगह डेल्टा आई की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो डेल्टा वाई निकल आया 5000। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द चेंज इन इनकम इफ द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन 1000 करोड़ एंड MPC 0.75। ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द चेंज इन इनकम, इनकम में क्या चेंज आया अगर आपने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया है 1000 करोड़ से। तो आपको इनकम में चेंज बताना है। MPC आपको गिवन दे रखा है और उसमें आपसे क्या पूछ रहे थे, चेंज इन इनकम, पर इसमें पूछ रहे हैं आपसे मल्टीप्लायर। मतलब बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें आपको गिवन दे रखा है डेल्टा आई, MPC 0.75, वाई दे रख डेल्टा वाई आपको फाइंड करना और के फाइंड करना है आपको। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर पूछा गया। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया के इज इक्वल्स टू में 1/1 माइनस MPC। ये फॉर्मूला हो गया आपका। फॉर्मूले को आप ऐसे बॉक्स में करेंगे तो अच्छा से पता चलता है। के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC की क्या वैल्यू दे रखी है 0.75। तो क्या निकल कर आया 1/0.75। 1 में से 0.75 गया तो 0.25 आपका निकल कर आया। के इज इक्वल्स टू में इसके ये ऊपर पहुंच जाएगा डेसिमल, तो हमने इसको 4 आ गया। तो आपकी 4 वैल्यू आ गई के की। आपने देखा 100, ये 1/1 माइनस 0.75, तो कितना बता 0.25। ये डेसिमल हट कर ऊपर पहुंच के 2 0 लग गए, तो आपने इसको काटा तो 4 आया। तो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है आपसे के, तो आपने फाइंड कर दिया। डेल्टा वाई भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि पूछा गया व्हाट विल बी द चेंज इन इनकम, इनकम में क्या चेंज आया। इन्होंने मल्टीप्लायर तो पूछा ही था। क्वेश्चन देखें एक बार, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर पूछा था और आपसे इनकम पूछी गई है। के इज इक्वल्स टू में डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ये फॉर्मूला होता है। के इज इक्वल्स टू में
ओके की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 4 है, पर हम देखते हैं अब यहाँ पे आई कितना दे रखा है हमें, 1000। डेल्टा वाई हमें निकालना है और के हमें दे रखा है 4। डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 4000। ये पेन दिक्कत कर, डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 4000। Therefore change in change in income delta y is equals to में 4000 if the change in investment delta I 1000। चेंज हमारा चेंज इन इनकम 4000 आया है, अगर आपने इनकम में कितना चेंज किया है 1000 से। ठीक है, आप लोगों का आंसर आ गया है, के भी आ गया और डेल्टा वाई भी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, सपोज दैट वी हैव द फॉलोइंग मॉडल फॉर द गुड मार्केट। सी आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 से जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, बट ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज़्यादा रिपीट होते हैं। वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थे, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सी आपको दे रखा है 10 + 0.50 y माइनस टी, या वाई डी लिखा हो या y माइनस टी लिखा हो सकता है। I 10 + 0.1 y जी कंजप्शन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स और ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसमें पूछा गया है फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एंड सेविंग। आपसे सबसे पहला पूछा गया है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम देखते हैं हम क्या आएगा। पहले हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब होता है आपका, जब y = में C + I + G होता है आप लोगों का, तब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है। फर्स्ट लिख देते हैं हम, फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। इस स्टेज में आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है। तो हम बस एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे इसमें, एक एक करके बस हमें वैल्यू पुट करनी है। सी की जगह पर सी की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 + 0.50 वाई एज इट इज़। टी की वैल्यू क्या दे रखी है 10, टी की वैल्यू 10 डाल देंगे। ये सी की वैल्यू पुट हो गई। अब आई कितना दे रखा है 10 + 0.1 वाई। देखिए हमने क्या करा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है, तो y इज हमें बस एक एक करके वैल्यू पुट करनी है। सी की जगह पर सी की, आई की, जी की, और तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ उसको सॉल्व कर देंगे, आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल कर आ जाएगा। हमने सी की वैल्यू पुट कर दी, टी की जगह पर टी की वैल्यू डाल दिए, प्लस आई प्लस जी। जी कितना दे रखा है आप लोगों को 10। इसे सॉल्व करेंगे, y = में 10 20 30 लिख देते हैं यहाँ पर हम इन्हें प्लस करके 30 + 0.50 y ब्रैकेट खोलेंगे माइनस
कि 5 इसको 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 0.1y, यहाँ पर 0.1y रह गया, ये तो प्लस हो चुके हैं 0.1y। तो y इज इक्वल्स टू में 25, 30 में से 5 गए 25 प्लस 0.6y, इन दोनों को प्लस करा 0.5 को 0.1y को तो 0.6y, तो y की वैल्यू y की जगह पर एक साथ आ जाएंगी -0.6y इज इक्वल्स टू में 25। 1 में से 0.6y गए तो कितने बचे 0.4y, 0.4y 25, y इधर रह गया, ये नीचे चला जाएगा आपका डिवाइड में 0.4, इसका डेसिमल हट के ऊपर आएगा 0 लग गया, कितना आया आपका 62.5, इसको काटेंगे आपको 62.5 आएगा y। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 62.5 आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया। आपसे पूछा गया है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में आप आई क्या दे रखा है आपको, सेकंड पॉइंट है, आपसे इन्वेस्टमेंट पूछा गया है। इन्वेस्टमेंट में है आपको आई दे रखा है 10 प्लस 0.1y, आपको y निकाल लिया है, आपने फाइंड आउट कर लिया है, आप इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट निकल कर आ जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू में 10 प्लस 0.1, y की वैल्यू 62.5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, इसको क्या आएगा 6.25 प्लस का 10 यहीं रहेगा आपका i। तो कितना हो गया देखिए 16.25 आपका आई निकल कर आ गया है। इन्वेस्टमेंट भी आपने फाइंड आउट कर लिया है, सिंपल है, इन्वेस्टमेंट आपने फाइंड कर लिया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपने फाइंड कर लिया, आपको कंजप्शन फाइंड करना है। आप कंजप्शन में वैल्यूज पुट कर दीजिए, जो जो वैल्यू आपको निकल गई हैं। थर्ड है आपको कंजप्शन, देखिए कंजप्शन क्या दे रखा है आपको, C इज इक्वल्स टू में 10 प्लस 0.50 y माइनस टी, ये आपको दे रखा है। एक बार देख लीजिए, ये आपको C दे रखा है, इसमें बस आपको y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देनी है, t आपको 10 डाल देना है, आपका कंजप्शन निकल कर आ जाएगा। तो C इज इक्वल्स टू में 10 प्लस 0.50, y की वैल्यू 62.5 हमने फाइंड करी, माइनस टी अभी हमने देखा 10, तो कितना हो गया 10 प्लस 0.5, इन 62.5 में से 10 गए 52.5। अब इसमें क्या करना है आपको, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए इन्हें, कितना आएगा 52.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया जी 26.25, और यहाँ प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस कर देंगे 36.25, आपकी C की वैल्यू निकल के आ गई है 36.25। कंजप्शन भी आपने सॉल्व कर लिया। अब आपसे पूछा उन्हें सेविंग फाइंड करनी है। सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। फोर्थ पॉइंट है इक्विलिब्रियम, कब होता है आपका, जब S इज इक्वल्स टू में I, ये आपको मैंने अभी क्वेश्चंस में पीछे बताया था। तो आपका I आपने अभी फाइंड करा, कितना है 16.25, तो जब आपका I 16.25 है तो S भी आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर S इज इक्वल्स टू में 16.25।
तो एस की वैल्यू भी आपकी फाइंड आउट हो गई। तो यही आपसे इन क्वेश्चंस में पूछा गया था। आपसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा गया था, इन्वेस्टमेंट पूछा गया था, कंजप्शन एंड सेविंग। ठीक है, आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बहुत इजी। आपको बस y की वैल्यू निकालनी थी और y की वैल्यू को हर उसकी इक्वेशंस में पुट कर देनी थी और आपके फाइंड हो जाता। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सपोज यू हैव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इकोनॉमी। सी दे रखा है आपको 150 प्लस 0.8 वाई डी, आई दे रखा है 100, जी 200, टी 50, नेट एक्सपोर्ट एन एक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट 20। तो अब इसमें एन एक्स वाला फॉर्मूला पूरा लग जाएगा, मतलब जी सी प्लस आई प्लस जी हम इतनी देर से करें। अब इसमें क्या आ जाएगा, एन एक्स भी ऐड हो जाएगा। एक्स माइनस एम जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है उसमें एन एक्स भी लिख सकते हैं, वो एक्स माइनस एम का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। कैलकुलेट द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज फ्रॉम ₹200 to 300। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताना है और वैल्यू बतानी है मल्टीप्लायर की, और न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताना है अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपने बढ़ा देती है 200 से 300 कर देती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। गिवन दे रखा है सी हमें आई जी टी। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन बार बार ना देखना पड़े। गिवन सी आई जी टी नेट एक्सपोर्ट। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब होता है, y इज इक्वल्स टू में सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो इसमें बस एक एक करके वैल्यू पुट कर देंगे हम अपनी। सी की जगह पर सी की वैल्यू डाल देंगे। यहाँ लिखा y इज इक्वल्स टू में सी की वैल्यू क्या है 150 प्लस 0.8 वाई डी प्लस का आपको कंजप्शन की वैल्यू ये दे रखी है, सी की वैल्यू ये दे रखी है, आपने पुट कर दी आई 100 जी 200 टी 50। आई 100 आई डाला हमने 100 जी 200 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 200 प्लस नेट एक्सपोर्ट। इनको सॉल्व करेंगे 150 प्लस 0.8 वाई डी का फॉर्मूला क्या होता है एक बार साइड में लिख लीजिए आप। वाई डी का होता है y माइनस टी। कहीं भी वाई डी दिखे तो ऐसे y माइनस टी। ठीक है, y माइनस टी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 50 प्लस 100 200 और 20, इनको ऐड कर लेते हैं हम 320 150 प्लस 320 प्लस 0.8 वाई, इसको करेंगे 5 × 40। यहाँ पे ये 40 आ गया इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर आपका ये इन दोनों का ऐड करा 470 प्लस 0.8 वाई माइनस के 40। फोर 470 में से 40 गए 430 प्लस 0.8 वाई। वाई की जगह पर वाई को ले आएंगे, वाई इज इक्वल्स वाई माइनस 0.8 वाई इज इक्वल्स टू में 430 0.2 वाई इज इक्वल्स टू में 430 वाई इज इक्वल्स टू में 430 अपॉन 2.2। और इसको हमने डिवाइड करा तो कितना, इसका पॉइंट हटा के 0 पर लग गया। y इज इक्वल्स टू में y की वैल्यू कितनी आ गई 2150।
वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2150 आपकी वैल्यू आ गई वाई की। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपका फाइंड हो गया है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपका फाइंड हो चुका है। अब आपको सेकंड पूछा गया था इसमें वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा आपका, के का फॉर्मूला लगा दे बस, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर फाइंड आउट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर देखेंगे, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू में 1/0.2 इज इक्वल टू में 10.2 इज इक्वल टू 5 आपकी वैल्यू फाइंड आ गई मल्टीप्लायर की। आपका मल्टीप्लायर कितना निकल कर आ गया जी 5, ये आंसर है आपका। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी आपने फाइंड कर लिया, आप के भी आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर 200 से 300 कर देती है तो न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको बताना है। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस फ्रॉम ₹200 से 300 अगर कर दिए गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर, तो बस जहाँ आपने 200 लिखा था पहले क्वेश्चन में आप यहाँ पे 300 लिख दीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना 300 कर दिए तो यहाँ पे आपको बस 300 लिख देना है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए एक बार करके दिखा देते हैं। वाई थर्ड में आपसे जो पूछा है न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, y इज इक्वल्स टू में 150 प्लस 0.8 YD प्लस 100 प्लस 200 की जगह पर 300 कर देंगे प्लस का 20। अब इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आया 570 प्लस 0.8 वाई डी की जगह पर y माइनस टी, y माइनस 50 लिख दो t की जगह पर, हो गया आपका। ठीक, अब आपको क्या करेंगे इसमें 570 प्लस 0.8 वाई माइनस के 40, 570 में से 40 गए 530 प्लस 0.8 वाई। देखिए y की जगह पर y की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 0.8 वाई 530, 0.2 वाई इज इक्वल्स टू में 530 माइनस कर दिया इन्हों, अब ये अपॉन में चला जाएगा 530 अपॉन 0.2, डेसिमल हट के ऊपर 0 लग जाएगा तो कितना है इसकी वैल्यू, इसको काटेंगे तो क्या होगा 2650। ठीक, y की आपकी वैल्यू निकल कर आ गई है 2650 आपकी वैल्यू निकल कर आ गई y की। या फिर ये आपका था न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर अपने 300 कर दिए थे। लेकिन इसका एक और तरीका है आपको अगर देखना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इज इक्वल्स टू में डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा जी। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, तो इसको इसकी वैल्यू आपको 5 निकाली आपने मल्टीप्लायर की, यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपने
कितने का चेंज हुआ, मतलब आपने 300, 200 से 300 अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया तो कितने का चेंज निकल कर आया, चेंज इन जी हम कितना कह सकते हैं, जैसे हमने 200 से 300 कर दिया तो कितना चेंज निकल कर आया हमारा 100, तो इधर हमने 100 पुट कर दिया। और डेल्टा वाई हमें इनकम में चेंज निकाल लेंगे, ऐसे कितना आ रहा है 500 हमारा इनकम में चेंज आ रहा है। बस इसको हमें क्या करना था, ये आपका सेकंड मेथड है, उसी क्वेश्चन को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो समझ आया आप उस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो के ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है, इसका फॉर्मूला ये होता है, आपने जी निकाला, के आपने फाइंड आउट कर रखा है मल्टीप्लायर की वैल्यू, और ये डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा जी, तो ये 500 निकल कर आ गया। आप बस पुराने वाले इक्विलिब्रियम में जो आपने फाइंड किया था उसमें 500 ऐड कर दीजिए, इसमें 2150 में न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इसमें आप क्या कर दीजिए, बस 500 ऐड कर दीजिए 2150 में प्लस 500, तब भी वही आंसर निकल कर आएगा 2650। इनको ऐड करा 005 2650, तब भी यही आंसर निकल कर आएगा। आपको जो समझ आए आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये बस थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको ये याद ना रहे तो आप इसे इसी तरीके से याद रखिए। बस आपको 200 की जगह 300 पुट करना है, सेम वैसे ही करना है जैसे आपने पहले सॉल्व करा है। अगर गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए तो आपको बस 200 की जगह 300 पुट करके सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सपोज एन इकोनॉमी मॉडल इज गिवन एज फॉलोज, सी दे रखा है वाई डी को y माइनस टी, आई 150, जी 50, टी ये दे रखा है आपको 20 प्लस 0.25। फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन एंड सेविंग, चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम इफ जी इंक्रीजेज टू 100 एंड आई इंक्रीजेज टू 100। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है 100, सी दे रखा है 100 प्लस 0.80 y माइनस टी, वाई डी की जगह वाई डी लिख लीजिए अभी तो आप, आई 150, जी 50, टी 20 प्लस 0.25 y। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करना है, बस आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब होता है, सबसे पहले ये बताइए। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y इज इक्वल्स टू में c प्लस आई प्लस जी, इस लेवल पर आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 तो देखिए कैसे सॉल्व होगा आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं जाना इसे। तो y इज इक्वल्स टू में c प्लस आई प्लस जी आपका होता है। तो इसमें क्या करना है, बस आपको एक एक करके वैल्यू पुट करनी है बड़े ध्यान से। 100 प्लस 0.8 वाई डी प्लस आई की वैल्यू क्या है 150 प्लस जी की 50, देख लीजिए एक बार, आई की 150, जी की 50। अब इसको सॉल्व करेंगे, 200 प्लस 100 300 प्लस का 0.8 वाई डी बोलो तो वाई डी इज इक्वल्स टू वाई माइनस टी होता है। तो आप इसको वाई माइनस के टी कर लेंगे, टी कितना दे रखा है आपको 20 माइनस 20 प्लस 0.25 वाई, ब्रैकेट है इस पर, तो इसको ब्रैकेट को खोला हमने, y माइनस 20 माइनस 0.25 वाई
ठीक है। 25y 0.8 एज इट इज़, यहाँ पे 300 भी एज इट इज़, यहाँ y चल रहा है आपका। अब देखिए y में से 0.25 y गए तो कितना बचेगा, 0.75y, और यहाँ पर माइनस के 20 तो रहेगा ही ब्रैकेट में, और 0.8, और यहाँ पे 300 और ये सब एज इट इज़। आप इसको ब्रैकेट को खोल लीजिए, आप इस ब्रैकेट को खोल लीजिए। ये क्या हुआ देखिए, ये माइनस खुला, माइनस मतलब बच्चे ये सब माइनस का हो गया, माइनस ही रह गया। इसमें से हमने ये करा तो ये प्लस का साइन आएगा यहाँ पर। y में से 0.25 y बचे तो प्लस का 0.75 y आया। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, प्लस माइनस माइनस 16, 8 टू द 16 प्लस 0.75 y, यहाँ पर 300 में से y, अब y में से इससे तो मल्टीप्लाई कर लिया इसको, अब इससे मल्टीप्लाई करना रह रहा है, तो 0.8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 को 0.75 से मल्टीप्लाई करा तो 0.6y आएगा आपका। 300 में से 16 गए, 284 और ये प्लस का, यहाँ y एज इट इज़, y माइनस 0.6y इज इक्वल्स टू में 284, 0.4 इज इक्वल्स टू में 284, y यहाँ पर रह जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा तो 284, 0.4 यहाँ पे पॉइंट हट कर ऊपर 0 लग जाएगा, तो कितनी वैल्यू आई y की, y की वैल्यू आई 710 हमारी y की वैल्यू आ गई। और आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंजप्शन सेकंड में आप कंजप्शन कैसे निकालेंगे, बस वैल्यू पुट करनी है और ध्यान से करनी है इस क्वेश्चन में। कंजप्शन क्या दे रखा है, 100 प्लस 0.80y/d कंजप्शन। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपने फाइंड आउट कर लिया है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 710 आपका आ गया। आपका कंजप्शन, बस आपको वैल्यू पुट करनी है ध्यान से, c प्लस 100 प्लस 0.80y माइनस ब्रैकेट में 20 प्लस 0.25y। अब ब्रैकेट खोलेंगे हम इसका, 100 प्लस 0.8 y की जगह पर y की वैल्यू 710 माइनस के 20 प्लस का 0.25 और यहाँ पे y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या है 710, और 710 से 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी y की। अब क्या करेंगे, 100 प्लस 0.8, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 710 माइनस के 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम बस, -20 प्लस का माइनस का आएगा, माइनस का, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा, पूरे पे ब्रैकेट था, इस वो भी माइनस में कर देगा ये। इसको इससे मल्टीप्लाई करा 177.5 आया, माइनस का -20 और 710, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 512.5, 0.8 एज इट इज़, 100 प्लस सी ऐसे ही रहेगा, 100 प्लस 410, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 410, 510 आपका ये सी आ गया है।
अब आपको क्या करना है, इसमें सेविंग्स आपको निकालनी है। बस सेविंग्स के लिए क्या करना होता है आपको, सेविंग का आपको फॉर्मूला पता ही है जो मैंने पीछे बताया आपको, या फिर सेविंग्स का फॉर्मूला ना लगाकर आपको पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट पता है। इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपकी 150। तो जो हमने बोला है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल पर एस जो है आई के बराबर होता है, तो एस क्या हो जाएगा 150। तो ठीक है, एस यहाँ पे 150 देगा, फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे अब हमारा थर्ड, इसमें क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, चेंज इन इक्विलिब्रियम इफ जी इंक्रीजेज 100 एंड आई इंक्रीजेज टू 100। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस इसमें क्या है, इफ़ जी, अगर जी इंक्रीज होता है, सेकंड इसका वही पार्ट बी है इसी का ही, इफ़ जी इंक्रीजेज टू 100, अगर जी इंक्रीज होता है 100 से, एंड आई इंक्रीजेज टू 100, तो देयर विल बी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो कोई चेंज नहीं आएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर, क्योंकि जी और आई हमारा फॉर्मूला तो क्या होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट और क्या दे रखा होता है, इनकम। तो इसमें बोला है कि इफ़ जी हमने इंक्रीज़ कर दिया और आई इंक्रीज़ कर दिया, तो इनकम में क्या चेंज आएगा, तो नो चेंज इन इनकम। तो लिखेंगे देयर विल बी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए होंगे। तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चंस को सभी। पहले आपने कैसा क्वेश्चन करा, आपको के दे रखा हो, जब भी आपको के दे रखा हो तो क्या करेंगे, के फाइंड आउट करना हो तो आपको एमपीसी दे रखा हो तो सिंपल के का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/1 माइनस एमपीसी करेंगे। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन में बोल रखा हो कि आपको इंक्रीज इन इनकम, चेंज इन इनकम निकालना है, तो आपको पहले 1/1 माइनस एमपीसी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपको एमपीसी गिवन है, दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट में चेंज भी दे रखा है। तो आपको पता है इन दोनों फॉर्मूले से के का एक और फॉर्मूला होता है। पहले तो हमने के फाइंड कर लिया, इस फॉर्मूले से 5 आ गया, और उस फॉर्मूले में यूज़ करके हम आई की वैल्यू पुट करी, हमने के की वैल्यू पुट करी, वाई भी निकाल लिया। आपको सभी क्वेश्चंस आई होप समझ आ गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।